अब हमारे पास क्वेश्चन है कि जो प्रोजेक्शन है ए वेक्टर का बी वेक्टर पर वो 0 के इक्वल है, तो हम लोगों को लेमडा की वैल्यू बतानी है। तो यहाँ पर ए वेक्टर हमारे पास दिया हुआ है आई कैप माइनस 2j कैप प्लस 3k कैप, और एंड बी वेक्टर हमारे पास दिया हुआ है 2i कैप प्लस लेमडा k कैप। ठीक है, तो ए का बी पर प्रोजेक्शन, ठीक है ना, इसका फॉर्मूला क्या होता है, प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन वेक्टर बी, इसका फॉर्मूला होता है वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी अपॉन जिस पर प्रोजेक्शन हो रहा है उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, और ए का बी पर जो प्रोजेक्शन है वो तो 0 के इक्वल है, तो ये वाली वैल्यू 0 के इक्वल हो जाएगी। अब ए डॉट बी निकालना है, तो ए डॉट बी के लिए यहाँ अगर हम लोग वो फॉर्मूला लगाते हैं ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड कॉस थीटा, तो थीटा तो हमें मालूम नहीं है, ए और बी के बीच में क्या थीटा बन रहा है, एंगल बन रहा है, तो वो फॉर्मूला तो लगाना सही नहीं रहेगा। तो हम लोग ए डॉट बी कैसे निकालें, तो ए डॉट बी निकालने का एक और तरीका हम लोग जानते हैं कि स्केलर कंपोनेंट को मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है ना, या डायरेक्शन रेशियो को मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे आई कैप के साथ यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, तो 1 इंटू 2 हो जाएगा, फिर प्लस जे कैप के साथ जो नंबर है वो जे कैप के साथ, यहाँ तो जे कैप के साथ 0 है, यहाँ पे जे कैप है ही नहीं, तो हम लोग कह सकते हैं ना कि प्लस 0 मल्टीप्लाई में जे कैप था, तो जे कैप के साथ 0 था, तो 0 माइनस 2 से 0 मल्टीप्लाई हो गया, प्लस के कैप के साथ जो है 3 और यहाँ के कैप के साथ लेमडा, ये मल्टीप्लाई होगा, तो ये हो जाएगा 2, ये तो 0 हो जाएगा, और प्लस 3 लेमडा, तो इसकी वैल्यू मिल गई 2 प्लस 3 लेमडा अपॉन बी का मैग्नीट्यूड। तो बी का मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, रूट अंडर 2 का स्क्वायर प्लस लेमडा का स्क्वायर। अब हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वैल्यू तो 0 से मल्टीप्लाई हो गई, यानी कि 2 प्लस 3 लेमडा इज इक्वल टू 0, तो 3 लेमडा की वैल्यू -2, तो लेमडा की वैल्यू -2 अपॉन में 3, यानी कि ऑप्शन सी, ये हो गया हमारा आंसर।